Hello everyone, class ninth students. So this is the chapter 2 history socialism in Europe and the Russian Revolution. ये chapter 2 है. हम इसमें आज MCQ very short question answer and short question answer along with long question answer हम आज ये डिस्कस करेंगे एंड आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन आंसर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज Who led the Bolshevik party in Russia? You know that there were two parties. एक बोल्शिविक थी और दूसरी कौन थी? सो उसको किसने लेड किया? आप आगे आप पढ़ोगे कि कौन सी दूसरी पार्टी थी. सो अभी नहीं बता रही. सो उसका कौन था? सो आई थिंक यू नो द आंसर. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ देख लेते हैं आंसर भी यहाँ पे है. सो यहाँ पे हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन is the correct answer. Now move to the next question. What types of government was established in Russia after October Revolution? जब अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ तो किस टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मोनार्की, डेमोक्रेटिक. तो मोनार्की को तो हटा ही दिया गया था. सो आंसर देख लेते हैं. सोशलिस्ट, सोशलिज्म की बात हो रही है, वहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी बनी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ईयर डिड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन रशिया? किस ईयर में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ? जो रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन, वो एक रेवोल्यूशन नहीं हुआ था. उसमें अक्टूबर में हुआ था, फेब्रुअरी में हुआ था, उसमें 2-3 ब्लडी संडे को एक हुआ था. सो वो सारी मिला करके रशियन रेवोल्यूशन कहा गया उसको. सो चेक द आंसर. 1917 में हुआ था, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हो रहा था. उसी समय अंदर ही अंदर रसिया में भी लड़ाइयाँ चल रही थी. नेक्स्ट है व्हाट वाज द डूमा. डूमा क्या होता है? सो डूमा है, जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट कहा जाता है, वैसे रशियन भाषा में डूमा कहा जाता है. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इन रसिया. सो हमारे यहाँ पार्लियामेंट कहा जाता है. नेक्स्ट है हु वॉज द लास्ट जार ऑफ रसिया. जार मीन्स क्या हो जाता है? जैसे हमारे यहाँ पे किंग बोला जाता है और वहाँ पे जार बोला जाता है, रानी को जारीना. सो इस तरीके से यहाँ पे टी साइलेंट है तो जार बोले जाएगा. कौन था? सो हम देख लेते हैं. आंसर निकोलस सेकेंड था. नेक्स्ट है द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड इन. सो रसिया में जो पहली रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फाउंड हुई, कब हुई? आंसर पे चलते हैं. सो 1898 में हो गई थी. नेक्स्ट है द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म वाज इंस्पायर्ड बाई. जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है, किसने इसका वो बोला था, किसने अपनी एक बुक में लिखा था? सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. मार्क्स एंड एंजल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड लेनिन रिटर्न टू रसिया फ्रॉम एग्जाइल. मीन्स लेनिन को देश निकाला कर दिया गया था क्योंकि वो सोशलिस्ट पार्टी मीन्स सबको एक साथ नहीं देखना चाहता था, इसलिए. तो वो कब आया? जब राजा मोनार्की हट गई, वर्ल्ड वार के टाइम पे जब लड़ाई हो रही थी, तब वो वापस आ गया. तो वो कौन सा ईयर था? अप्रैल 1917 में वो वापस आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोल्शिविक वर रीनेम्ड एज द. बोल्शिविक को बाद में रीनेम कर दिया गया, दूसरा नाम दे दिया गया. सो क्या नाम दे दिया गया? कम्युनिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ सोवियत. सोवियत मतलब क्या हो जाएगा? काउंसिल ऑफ वर्कर्स एंड सोल्जर्स. मीन्स एक ग्रुप हो जाएगा. सोवियत संघ उसको बोलते थे ना पहले, यूएसएसआर. नेक्स्ट है हु लेड द अक्टूबर रेवोल्यूशन इन रशिया. स्टेलिन, ट्रोट्स्की, लेनिन. सो किसने? लेनिन ने किया था. नेक्स्ट है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ सिविल वार इन रसिया. सिविल वार का रिजल्ट क्या हुआ जो 1918 से 1920 तक चला? सिविल वार का मतलब क्या हो गया? जो अंदर ही अंदर लड़ाई हो लोगों में, दैट इज कॉल्ड सिविल वार. तो इसका मतलब क्या हो गया? विक्ट्री ऑफ द रेड्स. रेड्स वहाँ पे जो था वो लेनिन के ग्रुप थे, ग्रीन जो थे वो किसान थे, और वाइट जो थे जो सही उसमें थे, ऑटोक्रेसी और ये, तो वो हो गए थे वाइट. इस तरीके से 3 ग्रुप बट गया था. सो विक्ट्री ऑफ रेड्स. विच इंटरनेशनल बॉडी वाज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट इन 1919. कौन सी इंटरनेशनल बॉडी बनी उस टाइम पे? सो कॉमिनटर्न बनी. विच कंट्री विथड्रू फ्रॉम वर्ल्ड वार 1 आफ्टर द रेवोल्यूशन. सो रेवोल्यूशन में
जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ सो वर्ल्ड वार वन से अब विड्रॉ कर लिया, मतलब हट गई। कौन सी थी? सो रसिया थी, क्योंकि मोनार्की वहाँ से हटा दी गई थी। राजा भाग गए थे क्योंकि लड़ाई चल रही थी अंदर ही अंदर। सो राजा ने सोचा कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था, राजा को सबने मार दिया था, तो हमें भी मार देंगे। तो राजा भाग गया, फिर मोनार्की चली गई, लेनिन आ गया, लेनिन ने अपनी सेना को ले लिया वर्ल्ड वार से। द बोल्शेविक पार्टी वाज फाउंडेड बाय लेनिन, जैसा कि आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन रसिया। सबसे पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो स्टेब्लिश की गई वर्ल्ड में वो थी रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंशेविक, अभी मैंने पूछा था बोल्शेविक और दो पार्टी बनी थी, तो दूसरी पार्टी का क्या नाम था? मेंशेविक। बिलीव्ड इन, मेंशेविक और बोल्शेविक। सो मेंशेविक के बारे में इतना नहीं है क्योंकि बोल्शेविक पार्टी ही आगे चल के वही काम करती रही। सो बिलीव्स किस में बिलीव करती थी? पीसफुल ट्रांजिशन टू सोशलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्लोगन वाज रेज्ड बाय लेनिन। लेनिन ने कौन सा स्लोगन दिया? कौन सा स्लोगन ज़्यादा मीन्स फेमस हो गया? सो पीस, ब्रेड एंड लैंड, ये इसने दिया। व्हेन वाज द यूएसएसआर फॉर्म्ड, यूएसएसआर कब बना? सोवियत संघ कब बना? सो 1922 में रसिया को यूएसएसआर डिक्लेयर किया गया। व्हाट वाज बोल्शेविक मीन? बोल्शेविक का मतलब क्या होता है? मेजॉरिटी। बोल्शेविक का मतलब होता है मेजॉरिटी। एंड नाउ मूव टू द क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, आंसर। सो व्हाट वाज द रशियन रेवोल्यूशन? रशियन रेवोल्यूशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ? सो हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं। सो रशियन रेवोल्यूशन वाज पॉलिटिकल एंड सोशल रेवोल्यूशन। वो जो रशियन रेवोल्यूशन था वो एक सोशल रेवोल्यूशन था, लोगों को खाने पीने और इस सारी चीज़ों के लिए, और मोनार्की हट गई, पॉलिटिकल। इन 1917 में दैट लेड टू द एंड ऑफ मोनार्की एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट गवर्नमेंट इन रसिया। सो सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ गई रसिया में। और एक चीज़ आपको और जानना है कि वर्ल्ड में पहली बार रसिया में ही बनी थी सोशलिस्ट गवर्नमेंट। हु वाज द लास्ट जार, ये ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी, ऑफ रसिया। सो अभी आपने पढ़ा है जार निकोलस सेकेंड लास्ट जार था। हमारे इंडिया में भी है, लास्ट में लास्ट किंग कौन था, ये है वो है। सो वहाँ पे उसी तरीके से था। नेम द पॉलिटिकल पार्टी फाउंडेड बाय लेनिन, आपने कई बार अभी देखा बोल्शेविक पार्टी। When did the अक्टूबर रेवोल्यूशन टेक प्लेस? अक्टूबर रेवोल्यूशन कब हुआ? 1917 में हुआ था। What kind of economy did the Bolshevik establish in Russia? सोशलिस्ट गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट इकोनॉमी बोल्शेविक ने इस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट है, What was the Duma? What was the Duma in Russia? As I have told you earlier that what is Duma? सो कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इन रसिया, ये एक पार्लियामेंट है जैसे कि हमारी इंडिया में पार्लियामेंट है, संसद भवन है, उसी तरीके से वहाँ पे। नेम द टू मेन सोशलिस्ट ग्रुप्स इन रसिया। सो बोल्शेविक एंड मेंशेविक। नेक्स्ट है, हु लेड द बोल्शेविक ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन? सो व्लादिमीर लेनिन, उसका पूरा नाम था लेनिन का। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन 1917? सो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन से क्या हुआ? मीन्स कुछ ना कुछ, अगर कुछ लड़ाइयाँ झगड़े कुछ भी होता है तो उसके कुछ ना कुछ कारण होते हैं जो सभी को परेशान करता है। सो शॉर्टेज ऑफ फूड एंड राइजिंग प्राइसेस, जब किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी तो ओबियसली उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सो इस तरीके से ये हुआ। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म? सोशलिज्म की आइडियोलॉजी क्या थी? Socialism believed in the collective ownership of property and equal distribution of wealth. Socialism का मतलब क्या हो गया? कोई चीज़ नहीं है, ये एक थॉट प्रोसेस है कि सभी को क्या हो, सभी को ऑनरशिप मिलनी चाहिए, प्रॉपर्टी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ होनी चाहिए, क्योंकि जिसके यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं भाई उनको ज़्यादा खाने की पैसे की ज़रूरत है, जिसके यहाँ पे कम लोग हैं उनके यहाँ पे कम ज़रूरत है, तो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए। नेम वन फेमस सोशलिस्ट थिंकर। अब उस समय पे कौन थिंकर थे, कौन राइटर? कार्ल मार्क्स थे, उनका बहुत ही नाम था वहाँ पे, पूरे वर्ल्ड में था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ द बोल्शेविक ड्यूरिंग द अक्टूबर रेवोल्यूशन? बोल्शेविक जब आया तो उसने कौन सा स्लोगन दिया? पीस, लैंड एंड ब्रेड।
सबको बोला शांति से हम रखेंगे, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, कोई एक ही ऑनर नहीं रहेगा लैंड का, सबको मिलेगा और सबको खाने को मिलेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। विच कंट्री वाज द फर्स्ट इस्टेब्लिश अ सोशलिस्ट स्टेट? अब अभी मैंने बताया कि सबसे पहले कौन से कंट्री में है, रसिया में। सो रसिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू इस्टेब्लिश अ सोशलिस्ट स्टेट। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ द सीक्रेट पुलिस अंडर लेनिन? सो उसका चेका नाम था। और हमारे मीन्स फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी कोई एक पुलिस थी, उसका भी नाम था, आप बताना अगर याद होगा तो। विच वॉर लेड टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन रसिया बिफोर द रिवोल्यूशन? द फर्स्ट वर्ल्ड वार। वहाँ पे हो ही रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 में स्टार्ट हो गया था। अब हम पहुँचते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे। इसका हम शॉर्ट में लिखेंगे। अब इसके पहले हम वेरी शॉर्ट वाला देख रहे थे। What were the views of liberals in 19th century? 19th century में लिबरल्स के व्यूज़ क्या थे? सो लिबरल मीन्स क्या हो गए, आज़ाद ख्याल वाले। उनको किसी में ये नहीं कि कोई मीन्स देगा, हम जो कहेगा वही करेंगे, कि हम अपने हिसाब से भी बातें बोल सके, हमारी बातें भी सुनी जाए। सो लिबरल यही हो गए ना। So liberals wanted a nation government by elected representatives. They supported the ideas of individual rights and opposed the uncontrolled power of dynastic rules. However, they did not believe in universal adult franchising. So उनको ऐसा था, उन्होंने सपोर्ट कि सबको राइट मिले और किसी एक के हाथ में पावर ना हो। सो दिस इज कॉल्ड रियलिज्म। नेक्स्ट है व्हाट लेड टू द 1905 रेवोल्यूशन इन रसिया? जब 1905 में रेवोल्यूशन हुआ तो उससे क्या आ गया है, क्या हुआ? सो ये ब्लडी संडे वाला हुआ था, जो संडे के दिन सब लोग विंटर पैलेस के सामने कल इकट्ठे हुए थे राजा से अपने लिए मांगने के लिए कि हमारी जो वर्क कंडीशन है वो इम्प्रूव की जाए। वर्कर्स इकट्ठे हुए थे और बहुत ही मीन्स ह्यूज में इकट्ठे हुए थे। तो राजा ने क्या किया था, घोड़े छुड़वा दिए थे और बहुत सारे वर्कर्स मारे गए थे और बहुत सारे घायल भी हो गए थे। सो द 1905 रेवोल्यूशन वाज ट्रिगर्ड बाय द ब्लडी संडे मैस्कारा, वर्कर dissatisfaction due to poor working condition, autocratic rule of Tsar Nicholas II and defeats in रूसो जापानीज वॉर। सो इस वजह से हुआ था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द लेनिन्स अप्रैल थेसिस? लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी? वो अप्रैल में रिटर्न हुआ था और उसने जो स्लोगन दिया था ब्रेड पीस एंड लैंड का, सो वही है, यही चीज़ें हैं। लेनिन्स अप्रैल थेसिस कॉल्ड फॉर एन एंड ऑफ द वार, ट्रांसफर ऑफ लैंड टू पीजेंट्स मीन्स सबको लैंड देना, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स को नेशनलाइजेशन कर देना, मतलब किसी एक के हाथ में न रहना, स्टेट में न रहना, पूरा नेशनल हो जाए। एंड ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू द सोवियत, और जो सोवियत की पावर थी उसको ट्रांसफ़र कर देना। नेक्स्ट है हु वर द बोल्शेविक एंड मेंशेविक? बोल्शेविक एंड मेंशेविक कौन थे? ये दो पार्टियां बनी थी, दोनों ही सोशलिस्ट पार्टियां थी। द बोल्शेविक वर अ रेडिकल सोशलिस्ट ग्रुप लेड बाय लेनिन। जो लेनिन की थी वो रेडिकल थी, उसने बोला था कि हमारे उसमें सभी नहीं आ सकते। बट जो दूसरी थी मेंशेविक वो लिबरल थी, उसमें बोला कोई भी आ सकता है जो सोशलिस्ट है, जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता है। एंड who wanted an immediate revolution, while the Menshevik were moderate socialists who believe in gradual path to socialism. So यही दोनों में डिफरेंस था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार वन ऑन रसिया? रसिया पे वर्ल्ड वार वन का क्या इम्पैक्ट पड़ा? वर्ल्ड वार वन कॉज्ड सीवियर इकोनॉमिक स्ट्रेन, मिलिट्री डिफीट्स, फूड शॉर्टेज एंड इवेंस लॉस ऑफ लाइफ इन रसिया। देखो कोई भी लड़ाई होती है तो सबसे ज़्यादा मिलिट्री पावर की मीन्स हो जाती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर फूड शॉर्टेज होगी ही होगी, बहुत सारे लोग बेघर हो जाएंगे। सो बहुत परेशानी हो जाती है, सब जगह पे होगा, कहीं पर भी हो। तो अब चलते हैं हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे। सो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन इन 1917। सो लॉन्ग क्वेश्चन से ही अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है तो आपने शॉर्ट वाला किया है तो आप लॉन्ग वाला ऑनवर्ड्स में लिख सकते हो, बट हम देख लेते हैं।
सो फरवरी रेवोल्यूशन से अभी हमने बताया कि क्या क्या हुआ था, क्यों हुआ था। सो आपको यही सारी चीज़ें, द फरवरी रेवोल्यूशन इन रसिया वाज कॉज्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। किस वजह से हुआ था? मीन्स पॉलिटिकल के, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स थे। ऑटोक्रेटिक रूल था राजा का, इसके वजह से हुआ था। सो लोग क्या बनाना चाहते थे? डूमा की पार्लियामेंट बने, सबकी बातें सुनी जाए, और जिसकी वजह से लोग खाने के लिए, मीन्स खाने के बांधे पड़े, परेशान हो रहे हैं। काम लोग, मीन्स जो वर्कर्स हैं उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, सो उनको कम कर दिया जाए, उनकी कंडीशन थोड़ी सी इम्प्रूव की जाए। सो ये सारे रीज़न थे कि हाँ, फेब्रुअरी वाला जो रेवोल्यूशन हुआ इसके वजह। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हुई थी, जो फेब्रुअरी वाला रेवोल्यूशन हुआ था ये लेडी ने लीड किया था, मीन्स वीमेन ने लीड किया था। सो इस दिन क्या होता है, 22 फरवरी है आई थिंक, इस दिन इंटरनेशनल वुमेंस डे भी मनाया जाता है। वो अभी नहीं, अभी के हिसाब से नहीं है, बट वो रशियन कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है, क्योंकि उसको एक मीन्स लेडी ने लीड किया था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन को। आपके बुक में है फिलहाल डेट 20 है, 22 है, ऐसे ही कुछ। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द मेन इवेंट ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। सो अक्टूबर में कई सारे छोटे छोटे वो होते, तो उसको पूरे को आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।